Hello friends, welcome back. I Rahul Agrawal, प्रोफेसर इन बियानी ग्रुप ऑफ कॉलेजेस वेलकम्स यू। तो हमने स्टार्ट किया था वीडियो लेक्चर सीरीज़ किस पे, मेंटल एबिलिटी पे। अभी तक हमारे 2 लेक्चर्स हो चुके हैं। दोनों ही लेक्चर्स में हमने डिस्कस किया था अबाउट डायरेक्शन। तो डायरेक्शन को मैंने 3 लेक्चर्स में डिवाइड किया है। पार्ट 1 में हमने डिस्कस किया डायरेक्शंस क्या थे हमारे पास, और जब हम मूव कर रहे थे अपनी ही पोजीशन पे, मैं अपनी पोजीशन पे खड़ा था, अपनी पोजीशन पे मैंने मूव किया, कई बार लेफ्ट में कई बार राइट में, तो फाइनल लोकेशन कौन सी डायरेक्शन में होगी। और वीडियो लेक्चर सेकंड में हमने डिस्कस किया था जब मैं अपनी ही पोजीशन पे खड़े ना रह के आगे मूव कर रहा हूँ, मैं कुछ चला फिर मुड़ा फिर वापस चला, देन हमारी फाइनल पोजीशन क्या होगी, डिस्टेंस क्या होगी। तो हमने 2 लेक्चर्स में डिस्कस किया था प्रीवियस थिंग्स। तो यदि आप न्यू व्यूअर्स हैं तो पहले दोनों लेक्चर्स आप देखिए, उसके बाद हम आप किस पे आइए, लेक्चर नंबर 3 पे। आज हम डिस्कस करेंगे डायरेक्शन का रिमेनिंग पोर्शन। तो 2 टाइप के क्वेश्चन हम कर चुके हैं, अपनी पोजीशन पे मूवमेंट, दूसरा क्या हुआ जब मूव कर रहे हैं उस समय फाइनल लोकेशन क्या होगी, तीसरा टाइप क्या हमारे पास, एंगल बिटवीन डायरेक्शंस। तो आज हम डिस्कस करेंगे किसके बारे में, एंगल बिटवीन डायरेक्शंस। क्या मतलब है इसका, मैं कहीं भी एक जगह खड़ा हूँ, फिर मूव किया, फिर फाइनल मूव किया, तो डायरेक्शन के बीच का एंगल क्या बनेगा। तो इस एंगल को समझने के लिए हम कुछ कॉन्सेप्ट मैं आपको बता रहा हूँ, वो कॉन्सेप्ट आपको दिमाग में रखने हैं, तो आप एंगल्स वाले जो भी क्वेश्चन हैं वो क्वेश्चन आप इजीली सॉल्व कर पाएंगे। तो क्या टेक्निक है इसकी, वो हम डिस्कस करते हैं। तो देखिए, एंगल्स को समझने के लिए एक डायरेक्शन जो हमने डायग्राम पहले भी बनाया था, कितनी डायरेक्शन हमारे पास, 4। ऊपर कौन सा होगा, नॉर्थ, नीचे की तरफ क्या होगा, साउथ, इस तरफ क्या था, वेस्ट, इस तरफ क्या हमारे पास, ईस्ट। 4 मेन डायरेक्शन से, 4 क्या थे, इनके सब डायरेक्शन के कॉम्बिनेशन से जो बन रहा था, नॉर्थ और ईस्ट का कॉम्बिनेशन, साउथ और ईस्ट का कॉम्बिनेशन, साउथ और वेस्ट का कॉम्बिनेशन, नॉर्थ और वेस्ट का कॉम्बिनेशन। तो टोटल डायरेक्शन कितनी होगी, 4 मेन डायरेक्शन, 4 क्या होगा हमारे पास, कॉम्बिनेशंस हो गए। अब देखिए सिंपल सा मीनिंग है, ये पूरा एंगल कितने का होगा, यहाँ से यहाँ तक का 90 होगा ये वाला एंगल, और ये एंगल कितना होगा 45। ये वाला एंगल कितना होगा, मैं इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा, ये पूरा 90 है तो ये कितना होगा 45, ये भी कितना होगा 45। अच्छा, यदि मैं यहाँ से यहाँ तक का पूरा एंगल कंसिडर करूँ तो ये एंगल कितना होगा मेरे पास, ये एंगल कितना है यहाँ से यहाँ तक का 90 प्लस कितना होगा ये 45, 90 प्लस 45 कितना हो गया, 90 प्लस कितना हो गया 135। तो स्टेप से किसी भी 2 डायरेक्शन के बीच में आपको क्या पूछा जा सकता है, एंगल। जब भी बात होती है एंगल, एंगल हमेशा 2 होते हैं। एंगल हमेशा कितने होंगे, किसी भी 2 डायरेक्शन के बीच में कितने एंगल बनेंगे, 2 टाइप। एक तो कौन सा, देखिए यहाँ से, यदि एक डायरेक्शन कौन सा मेरी ईस्ट और दूसरी कौन सी है नॉर्थ वेस्ट, कितना एंगल बन रहा है यहाँ पे 135 का। कितना एंगल है यहाँ पे, इन दोनों के बीच में एक एंगल ये भी बन सकता था, कौन सा, इधर से इधर, इन दोनों के बीच का एंगल है ये कितना है 135। इन्हीं दोनों के बीच में बात करूं तो एक एंगल ये भी बन रहा है हमारे पास, ये कितना होगा यहाँ से यहाँ तक का, ये कितना हुआ 90, ये कितना हुआ फिर से, और ये कितना हुआ 45, तो कितना हुआ ये 90 प्लस 90 प्लस 45 कितना हुआ 225, 90 प्लस 90 प्लस 45 कितना हुआ 225। तो कौन सा एंगल कंसीडर करें हम, ये वाला एंगल लूँ या फिर ये वाला एंगल लें। तो इसका सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, 2 डायरेक्शंस होते हैं हमेशा। जब भी बात करते हैं हम एंगल का मेजरमेंट, तो एक होता है क्लॉकवाइज, एक होता है एंटी क्लॉकवाइज। एक तो क्या होता है हमारे पास क्लॉकवाइज, और एक क्या होता है हमारे पास एंटी क्लॉकवाइज। एंगल के मेजरमेंट के लिए 2 डायरेक्शंस होगी हमेशा, एक तो क्लॉकवाइज होगा, दूसरा कौन सा होगा, एंटी क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज को शॉर्ट में क्या लिख देते हैं हम, CW क्लॉकवाइज, और इसको शॉर्ट में क्या लिख देते हैं हम, AC एंटी क्लॉकवाइज। तो 2 डायरेक्शंस हो गई, एक हो गया क्लॉकवाइज, दूसरा हो गया एंटी क्लॉकवाइज। क्लॉक सबने देखी होगी, क्लॉक देखी आपने कैसे चलती क्लॉक, ये होती क्लॉक, ये कितना हमारे पास 12, 6, 3 और 9। मैं क्लॉक को डायरेक्शन के बेस पे क्या कर सकता हूँ, सिमुलेट कर सकता हूँ। ये एक तरीके से क्या हो गया आपका
नॉर्थ 12 ओ क्लॉक, ईस्ट क्या हो गया आपका 3 ओ क्लॉक, साउथ क्या हो गया 6 ओ क्लॉक, और वेस्ट क्या हो गया आपका 9 ओ क्लॉक। नॉर्थ 12 ओ क्लॉक, ईस्ट क्या हो गया आपका 3 ओ क्लॉक, साउथ क्या हो गया 6 ओ क्लॉक, और वेस्ट क्या हो गया आपका 9 ओ क्लॉक। आ रहा समझ में? तो क्लॉकवाइज मतलब क्लॉक के अकॉर्डिंग चलना। क्लॉक कैसे चलती है 12 से 3, 3 से 6, यूँ चलता है क्लॉक। तो ये वाली डायरेक्शन कौन सी है? यदि आप क्लॉकवाइज डायरेक्शन कौन सी होगी? दिस, ये डायरेक्शन कौन सी है? क्लॉकवाइज। और दूसरी कौन सी है? एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉक के रिवर्स। ये कौन सा होगा? एंटी क्लॉकवाइज। और ये क्या होगा? क्लॉक के अकॉर्डिंग चल रहा है तो क्या होगा? क्लॉकवाइज। भाई 12 से 3, 3 से 6, 6 से 9 तो क्या होगा? क्लॉकवाइज। और रिवर्स चल रहा है तो क्या होगा? एंटी क्लॉकवाइज। यहाँ देखिए इन दोनों के बीच में दो एंगल्स है, एक कौन सा 135 का, दूसरा कौन सा है 225 का। कौन सी डायरेक्शन में? ये 225 का एंगल अंदर 3 से 6, 6 से 9, कौन सी डायरेक्शन है? ये क्लॉक के अकॉर्डिंग चल रहा है तो ये कौन सा एंगल हुआ? क्लॉकवाइज में। ये कौन सा हुआ? क्लॉकवाइज। दूसरा कौन सा है? यहाँ से यहाँ जा रहे हैं हम, कौन सी डायरेक्शन है? रिवर्स जा रहे हैं 3 से 12 रिवर्स। ये कौन सा हुआ? एंटी क्लॉकवाइज। समझ आ रहा मीनिंग? तो दो डायरेक्शंस हो गई। क्लॉक के अकॉर्डिंग चल रहे हैं हम तो क्लॉकवाइज होगा, क्लॉक के रिवर्स चल रहे हैं हम तो क्या होगा? एंटी क्लॉकवाइज। अच्छा यदि ऑप्शंस दोनों दिए हुए हैं, आंसर 135 भी दिया हुआ है और आंसर कौन सा दिया हुआ है 225 भी दिया हुआ, और ये मेंशन नहीं है क्लॉकवाइज या फिर एंटी क्लॉकवाइज, तो कौन सा लेंगे हम? तो जब भी डायरेक्शन मेंशन नहीं की हुई है तो डिफॉल्ट डायरेक्शन क्या होती है आपकी? एंटी क्लॉकवाइज। जब क्वेश्चन में कुछ भी मेंशन नहीं किया हुआ है, डिफॉल्ट मतलब जब कुछ भी दिया हुआ नहीं है आपको, तो आप क्या मान के चलोगे? डायरेक्शन कौन सी है हमारे पास? एंटी क्लॉकवाइज। तो इसके इसमें आंसर क्या होगा? एंटी क्लॉकवाइज वाला 135 डिग्री। आ रहा समझ में? तो इस पर कौन कौन से क्वेश्चंस किस किस वे में फॉर्म हो सकते हैं, वो कुछ क्वेश्चन से बंद करते हैं अभी, तो आपको समझ में आ जाएगा क्या क्या क्वेश्चन यहाँ पे फॉर्म हो सकते हैं। ये कॉन्सेप्ट आ गया होगा आपको समझ में? ये पूरा 90 का होगा, इसका आधा कितने का होगा? 45 का होगा, एंटी क्लॉकवाइज, और ये क्या हुआ? क्लॉकवाइज। कैसे आएंगे क्वेश्चंस वो देखते हैं अपन। तो आपका क्वेश्चन क्या, आपका कोई भी दो डायरेक्शंस गिवन है, क्या पूछेगा आपसे? उन दोनों डायरेक्शन के बीच का एंगल क्या होगा? सिंपली कुछ नहीं करना है, डायग्राम बनाना है, डायग्राम बनाते ही आंसर आपका आ जाएगा। क्या पूछ रहे हैं हमसे? कोई भी दो डायरेक्शन से। सबसे पहले आप डायग्राम बना लीजिए। क्या होगा डायग्राम आपका? ये होगा, बताया आपको। ऊपर क्या होगा? नॉर्थ, नीचे क्या होगा? साउथ, इधर क्या होता? वेस्ट, इधर क्या होगा? ईस्ट। कौन कौन सी डायरेक्शन से? नॉर्थ, नॉर्थ ईयर। दूसरा कौन सा है? साउथ और वेस्ट। साउथ कौन सा होगा नीचे? वेस्ट, इधर साउथ वेस्ट। ये कौन सा होगा आपका? साउथ वेस्ट। किसके बीच एंगल पूछा हमसे? नॉर्थ और साउथ वेस्ट। वो दो डायरेक्शंस हो गए हमेशा, एंटी क्लॉकवाइज एंड क्लॉकवाइज। बाय डिफॉल्ट क्या लेते हैं हम? एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज मतलब अपोजिट डायरेक्शन ऑफ क्लॉक। क्लॉक का अपोजिट क्या होगा? ये वाला होगा 12, बताया था आपको 12, 3, 6 और 9 रिवर्स डायरेक्शन ही वाली हुई। ये कौन सी डायरेक्शन है? एंटी क्लॉकवाइज। कौन सी डायरेक्शन है ये? एंटी क्लॉकवाइज। कितना एंगल बन रहा है यहाँ पे? ये कितना हुआ यहाँ तक? ये कितना हुआ? 45। 90 प्लस 45, 135। ये किसमें हुआ? एंटी क्लॉकवाइज। और यदि मेरे से यहाँ पे किसमें पूछता है? क्लॉकवाइज में पूछता है हमसे, तो क्लॉकवाइज कौन सा होगा? क्लॉक के अकॉर्डिंग। ये डायरेक्शन कौन सी है? क्लॉकवाइज। एंगल कितना होगा? 90 है, 90 ये होगा और 45 ही। कितना हो गया पूरा? 90 प्लस 90 प्लस 45, 225। आई बात समझ में? ये क्वेश्चन और करते हैं बिल्कुल ऐसा ही, आप कीजिए इसको। क्या पूछा मैंने? सेम क्वेश्चन है मेरा। एंगल किसके बीच में? एक तो क्या है? नॉर्थ वेस्ट, दूसरा कौन सा है? साउथ वेस्ट। तो सिंपली क्या करना आपको? डायग्राम बनाने, नॉर्थ वेस्ट देख लीजिए, साउथ वेस्ट देख लीजिए, और दोनों के बीच में क्या चाहिए आपको? एंगल। कोशिश कीजिए। एक तो कौन सा है यहाँ पे? नॉर्थ वेस्ट, दूसरा क्या हमारे पास? साउथ वेस्ट। करो, सोल्व करो इसको। क्या करेंगे इसके लिए हम? कोई डायग्राम बना लिया होगा आपने सबने।
चेक कर लीजिए यहाँ पे क्या होगा, ऊपर क्या होगा, नॉर्थ, साउथ, वेस्ट और ईस्ट। कोई प्रॉब्लम नहीं आता किसी की। अब यहाँ पे क्या, नॉर्थ वेस्ट कौन सा होगा, ऊपर वाला होगा, ये क्या हमारे पास नॉर्थ वेस्ट। दूसरा कौन सा है, साउथ वेस्ट कौन सा होगा, ये कौन सा होगा, साउथ वेस्ट। आ रहा समझ में, यहाँ पे डायग्राम बन गया, नॉर्थ वेस्ट और इन दोनों के पीछे क्या पूछा आपसे, एंगल। सेम कॉन्सेप्ट वो एंटी क्लॉकवाइज एंड क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज कौन सा होगा, रिवर्स डायरेक्शन ऑफ क्लॉक क्यों चलती है, रिवर्स ये वाला होगा, ये कौन सा होगा, एंटी क्लॉकवाइज, ये कौन सा होगा। एंगल कितना होगा यहाँ पे देखिए, ये कितना 45, ये कितना है 45 प्लस 45 कितना हुआ 90, तो एंगल कितना होगा यहाँ पे 90। ये 45 का, ये भी 45 90। और रिवर्स ले हम क्लॉकवाइज कैसा होगा, ये कौन सा होगा क्लॉकवाइज। कैलकुलेशन करेंगे हम तो क्या होगा, ये कितना है यहाँ पे 45, ये कितना 90, ये कितना, और ये फिर से कितना 45, 90 प्लस 90 तो ये रहे 45 और 45 ये रहे, कितना हो गया 270। ये किसमें होगा क्लॉकवाइज। अच्छा, इसको एक तरीका और भी इसका करने का, वो क्या होगा हमारे पास, यदि आपको किन्हीं भी दो डायरेक्शन के बीच में एक तरफ से एंगल पता है, चाहे क्लॉकवाइज चाहे एंटी क्लॉकवाइज, दूसरी तरफ से अपने आप आ जाएगा। कैसे आएगा वो, भाई हमें पता है ये पूरा एंगल कितने का होगा 360 का होगा, 90 और पूरा कितने का होगा 360 का। तो यदि एक तरफ से आपको पता है तो दूसरा अपने आप निकाल सकते हो आप। जैसे ये वाला एंगल कितना था यहाँ पे 90, तो दूसरा क्या होगा 360 माइनस 90, कितना हुआ 270। कितना आ रहा था, तो आपको पूरा कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं रहेगी। तो यदि आपको एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज कहीं से भी एक तरफ से एंगल पता है तो दूसरा एंगल अपने आप आ जाएगा। उसका प्रोसेस क्या होगा, 360 माइनस जो भी आपको दिया हुआ है, क्लॉकवाइज है तो क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज है तो एंटी क्लॉकवाइज, उससे क्या आ जाएगा, जो रिजल्ट आएगा वो दूसरी डायरेक्शन से होगा। एंटी क्लॉकवाइज है तो किसका होगा, क्लॉकवाइज का होगा, ये क्लॉकवाइज है तो ये किसका होगा, एंटी क्लॉकवाइज का। गेटिंग दिस कॉन्सेप्ट। तो अभी तो हमने बात की दो डायरेक्शन के बीच में एंगल क्या होगा। अब बात करता हूँ मैं एंगल से कैलकुलेट करना है, जब मैं मूव करूँगा तो क्या होगा, फाइनल एंगल क्या होगा। तो एक वेराइटी क्वेश्चंस और है यहाँ पे, वो क्या है, जब मैं मल्टीपल टाइम्स क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज क्या कर रहा हूँ, मूव कर रहा हूँ, फाइनल लोकेशन क्या होगी। प्रोसेस वही है जो हमने लेक्चर 1 में किया था, लेफ्ट और राइट मूव। लेफ्ट कैंसिल कर रहा था किसको, राइट को। सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे अप्लाई होगा, क्लॉकवाइज कैंसिल करेगा किसको, एंटी क्लॉकवाइज को। कैसे क्वेश्चन क्या आपको यहाँ पे देखिए, अभी फेस कहाँ है उसका, नॉर्थ में, फिर मूव किया उसने 90 क्लॉकवाइज, फिर एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज। फाइनल लोकेशन आपको कैलकुलेट करना है। तो स्टेप वाइज जो भी क्वेश्चन आएगा बिल्कुल सिंपल सा मीनिंग है। आप कैलकुलेशन कर लीजिए क्लॉकवाइज कितना है, कैलकुलेशन कर लीजिए एंटी क्लॉकवाइज कितना है, फिर क्लॉकवाइज में से एंटी क्लॉकवाइज है, एंटी क्लॉकवाइज में से क्लॉकवाइज माइनस कर दो। कैसे, देखिए यहाँ पे दो चीज़ हमारे पास, एक तो कौन सा एंटी क्लॉकवाइज, दूसरा कौन सा क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज कितना है यहाँ पे, ये रहा एक बार 90, और देखिए क्लॉकवाइज कहाँ पे, ये रहा कितना है 180, कितना हुआ ये, तो पूरा क्लॉकवाइज कितना हुआ 270 हुआ यहाँ पे। अब देखिए एंटी क्लॉकवाइज कितना है 135, ये रहा 135, ये रहा प्लस और कहाँ पे 45, कितना हुआ ये यार हमारे पास। एक तरफ से कितना आ रहा है 270, एक तरफ से कितना आ रहा है, तो 180 से 180 क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। रिजल्ट कितना रहा, माइनस कर दो। बड़े वाले से स्मॉल वाला क्या कर दीजिए, माइनस। लार्जर वन कौन सा 270, स्मॉलर कौन सा है 180, इसमें से इसको माइनस कर दो। क्या रहेगा 270 माइनस कितना है, डायरेक्शन कौन सी होगी, जो लार्जर होगा। बड़ा कौन है यहाँ पे, क्लॉकवाइज, मतलब 90 डिग्री क्लॉकवाइज। तो इस पूरी कहानी का मतलब क्या हुआ, उसको घूमना कहा है 90 डिग्री क्लॉकवाइज घूमने। डायग्राम बना के देख लीजिए आप, क्या था हमारे पास, जो होता है डायग्राम आपका, फेस का उसका
नॉर्थ, ये रहा नॉर्थ। घूमना कहाँ है? 90 डिग्री कहाँ पे? क्लॉकवाइज, क्लॉक के अकॉर्डिंग क्लॉकवाइज यहाँ पहुँच जाएंगे 90 पे। कहाँ गया मैं? यहाँ पे। कौन सी डायरेक्शन है ये? तो फाइनली फेस कहाँ होगा उसका? ईस्ट में होगा। कितनी सिंपल प्रोसेस है, कुछ नहीं करना, सिंपली क्या करना आपको, क्लॉकवाइज कितना है, एंटी क्लॉकवाइज कितना, फिर माइनस कर दो। डायरेक्शन क्या रहेगी? जो लार्जर होगा उसके अकॉर्डिंग फाइनल लोकेशन हमारी आ जाएगी। एक क्वेश्चन और करते हैं, फिर आपको क्लियर हो जाएगा कैसे इसको सॉल्व करना है। तो बिल्कुल उसी टाइप का एक क्वेश्चन और लिया हमने। इनिशियली फेस कहाँ उसका? साउथ में है। सीरीज क्या दी हुई है? पहले काम उड़ा वो 90 डिग्री क्लॉकवाइज, फिर 180 एंटी क्लॉकवाइज, 45 एंटी क्लॉकवाइज, 135 क्लॉकवाइज, 90 क्लॉकवाइज। सेम क्वेश्चन आपका। फाइनली अब फेस कौन सी डायरेक्शन में होगा, कीजिए इसको सोल्व कीजिए। क्या रहेगी प्रोसेस? फेस कहाँ भी? साउथ। ये हमें सीरीज गिवन है, ये सीरीज आपको गिवन है। कैलकुलेशन कीजिए आप, क्लॉकवाइज कितना है, एंटी क्लॉकवाइज कितने। तो देखिए क्लॉकवाइज कितना था हमारे पास? 90। फिर क्लॉकवाइज कितना है? 135। फिर क्लॉकवाइज कितना है? 90 90 180, 280 कितना हुआ ये? 315। तो ये कैलकुलेशन मिस्टेक्स ना करें, ये कर दिया तो कॉन्सेप्ट पूरा होते भी आपका आंसर क्या आएगा? गलत आएगा। कितना होता है ये? 315। सेकंड कौन सा? एंटी क्लॉकवाइज कितना? 180 प्लस कितना है? 45। कितना हुआ? 225। अब क्या करना? सिंपली माइनस करना आपको। माइनस कैसे करेंगे हम? 315 माइनस 225 कितना हुआ? 90 डिग्री। डायरेक्शन कौन सा हुई? जो लार्जर है। लार्जर कौन सा आपका? क्लॉकवाइज। डेट मीन्स मूव कहाँ करना है आपको? 90 डिग्री क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। डायग्राम बना लीजिए इसका। फेस अभी कहाँ उसका? साउथ। कितना मूव करना उसको? क्लॉकवाइज में 90। क्लॉकवाइज ये वाला होगा, यहाँ पहुँच जाएगा वो। ये कौन सी डायरेक्शन है? वेस्ट। तो उसका फेस कहाँ होगा? समझ आ रहा है? तो स्टेप से आप डायरेक्शन के किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो आप डायरेक्शन की कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। यदि किसी भी क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम आ रही है तो आप उसको कमेंट पे लिख दीजिए, मैं उस क्वेश्चन का आपको सॉल्यूशन नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो 3 लेक्चर्स हो चुके हमारे। तीनों ही लेक्चर में हमने डिस्कस किया डायरेक्शंस के बारे में। तो मेरे हिसाब से आपको डायरेक्शन समझ में आ गया होगा। कोई प्रॉब्लम से मैंने आपको बता दिया, आपको अपना क्वेश्चन कमेंट में डालना है, मैं उसका फिर सॉल्यूशन नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। तो फ्रेंड्स मिलते हैं फिर कल न्यू लेक्चर में, जिसमें हम डिस्कस करेंगे कोई न्यू टॉपिक। इसी टाइप से हमारे सारे टॉपिक्स हम कवर करते चलेंगे। थैंक यू एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ शेयर एंड लाइक दिस वीडियो। फॉर मोर डिटेल्स visit guruKPO.com. Thank you and thank you.